नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। 8 अक्टूबर की रात सोनापुर में हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल भांगाघर पुलिस की एसआई अर्चना देवी का आज जीएमसीएच में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद बचाने की कोशिश नाकाम रही और 12:45 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कछार जिले के ढोलाई विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। टिकट न मिलने पर कछार जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष अमय कांति दास ने इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थन में ढोलाई से 300 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर उन पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के योगदान की भी सराहना की। 21 अक्टूबर को कालाबाड़ी चापोरी से भारतीय वायुसेना के कर्मी बापी घोष के बेटे ऋत्विक घोष की लाश जिया भराली नदी से मिली। ये लाश 5 दिन की खोज के बाद बरामद हुई। 17 अक्टूबर को बापी घोष और ऋत्विक कमेंग नदी के किनारे थे जब दोनों नदी में गिर गए थे। 2 दिन पहले बापी घोष का शव जामुगुड़ी हाट में मिला था। परिवार और स्थानीय समुदाय इस दुखद घटना पर शोक मना रहे हैं। असम में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी सचिव मनोज चौहान को राज्य का नया सह प्रभारी नियुक्त किया है। चौहान ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनावों में सह प्रभारी के रूप में कार्य किया था और अब वे असम में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। असम के आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए असम गण परिषद ने दीप्तिमोई चौधरी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। दीप्तिमोई चौधरी बारपेटा से सांसद फणी भूषण चौधरी की पत्नी है और वो बंगाईगांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रह चुकी है। पर्यावरण प्रेमी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 15वें दिन में पहुंच गई है। उन्होंने 5 अक्टूबर से केवल पानी और नमक पर उपवास शुरू किया है। वांगचुक लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने, राज्य का दर्जा देने और संस्कृति बचाने की मांग कर रहे हैं। रविवार को जगतगुरु शंकराचार्य ने लेह के शहीद पार्क में उनका धरना स्थल पर जाकर समर्थन दिया। दिल्ली में हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है और इस बार भी हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है। सोमवार सुबह के समय दिल्ली में धुंध की एक पतली लहर पड़ गई थी जिसके चलते लोगों को काफी कठिनाई हुई। पिछले कुछ दिनों में भारत की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम की धमकी मिली है, लेकिन अधिकांश मामले फर्जी साबित हुए हैं। इस पर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है और वह उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें गृह सचिव ने बीसीएस, डीजी और सीआईएसएफ को अब तक की जांच का ब्यौरा दिया। पिछले 1.5 हफ्ते में विभिन्न एयरलाइंस के दर्जनों धमकी भरे कॉल्स मिले हैं जिनमें से ज्यादातर विदेशों से आई है। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया कि सिख विरोधी दंगे की 40वीं वर्षगांठ पर एयर इंडिया की उड़ानों पर हमले हो सकते हैं। पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक है के पास कनाडा और अमेरिकी की दोहरी नागरिकता है। पिछले साल भी पन्नू ने इसी समय धमकी दी थी। ये चेतावनी तब आई है जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी तत्वों पर आरोपों को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है जिसमें आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ। उत्सवर बतर माने डाटा मिशनर धमाका सेल। এইবেলিও উৎসৱৰ বতৰত ডাটা মিছনে লৈ আনিছে ফেষ্টিভ ধমাকা সেল। টিভি, ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, এচি, মোবাইলৰ লগতে সকলো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীতে দিয়া হৈছে আকৰ্ষণীয় ৰেহাই মূল্যৰ লগতে 0 ডাউন পেমেণ্টৰো বিশেষ সুবিধা। 6 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বজাৰ কৰিলে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰো। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে ভিজিট কৰক ডাটা মিছন শ্বৰুম, জিএছ ৰোড, উলুবাৰী, গুৱাহাটী অথবা যোগাযোগ কৰক 7086094885 আৰু 7086094900 নম্বৰত। हाय। अरे दिशा, हाय, आओ बैठो और बताओ कैसी हो। बस मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने क्या हाल बना के रखा अपना? ऊपर से इतनी परेशान लग रही हो। अरे दिशा बोलो मत, त्योहारों का सीजन है। घर के साफ सफाई के लिए पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज को बुलाया था पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अभी भी कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस ने मतलब परेशान करके रखा है। ऊपर से घर में छोटे बच्चे भी है, क्या करो। अरे क्यों? एमके ट्रेड सेंटर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज है ना। एमके ट्रेड सेंटर एंड पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज
पर वो क्यों? मैंने तो कभी सुना ही नहीं नाम। क्योंकि एमके ट्रेड सेंटर पिछले 25 सालों से पूरे नॉर्थ ईस्ट का लीडिंग पेस्ट कंट्रोल और टर्माइट कंट्रोल ब्रांड बना हुआ है। ये सिर्फ कीड़े मकोड़ों को भगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जड़ से मिटाने का वादा भी करते हैं। एमके ट्रेड सेंटर के पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज 100% चाइल्ड फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है, जो कि आपके परिवार और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सुरक्षित है। तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एमके ट्रेड सेंटर, हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन। पेस्ट कंट्रोल से लेकर टर्माइट कंट्रोल तक, आपके घर की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। आज ही संपर्क करें 9365727617 पर।